वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। वो जमाना दूसरा था, ये जमाना दूसरा है। शाहरुख खान को कभी पसंद न करने वाले बाला साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना एकदम पलट गई है। जिस शाहरुख को बाला साहेब ने कभी गद्दार तक कह दिया था, उसके लिए पार्टी का दिल पसीज रहा। शाहरुख खान पाकिस्तानी खिलाड़ियों की पैरवी कर देते थे तो शिव सैनिक गुस्से से लाल हो जाते थे, सड़कों पर उतरकर बवाल काटने लगते थे, किंग खान की फिल्मों का बहिष्कार करते थे। उसी पार्टी के नेता अब शाहरुख के चरस पीने की बात कबूल करने वाले बेटे के लिए बावले हो रहे हैं। आर्यन जेल में है, लेकिन तड़प शिवसेना के नेता रहे। शाहरुख से ज्यादा दुख और परेशानी शिवसेना को हो रही है। क्यों? ये समझ से परे है। बाला साहेब ठाकरे इस दुनिया को अलविदा कह के क्या गए, उनकी पार्टी शिवसेना पूरी तरह से पलट गई। इतनी कि अब शिवसेना एक नशे के आरोपी को बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ी। लगता है आर्यन के जेल में होने से शिवसेना पर बहुत असर पड़ रहा है। शाहरुख के लड़के के जेल जाने से शिवसैनिक हताश हो गए हैं और उनमें जान फूंकने के लिए आर्यन को जेल से छुड़ाना जरूरी हो गया है। इसलिए अब शिवसेना खुद ही कोर्ट पहुंच गई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि निचली अदालतें तो आर्यन के गुनाह को देखते हुए उसे जमानत दे नहीं रही है। इसलिए सारे काम धाम छोड़कर शिवसेना शाहरुख के लड़के को बचाने में जुट गई। पार्टी के नेता और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किशोर तिवारी जी को तो आप जानते ही होंगे, टीवी पर देखा ही होगा इनको आपने। इनको ही आर्यन की चिंता सता रही है और इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इन्होंने हवाला दिया है संविधान के अनुच्छेद 32 का। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर किशोर जी ने मिलॉर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन से सीधे दरख्वास्त लगाई है। किशोर जी बोले, सारे काम छोड़ो, सारे केस को बाद में देख लेना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। किंग खान का बेटा जेल में है और शिवसैनिक हताश है, इसलिए इस मामले को आप सर्वोच्च प्राथमिकता दें और तुरंत हस्तक्षेप करें। तिवारी जी कह रहे हैं कि मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार आर्यन खान के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मिलॉर्ड, तुरंत रक्षा कीजिए। याचिका में तिवारी जी यही नहीं रुके, जो एनसीबी मुंबई में नशे के कारोबार पर नकेल कस रही है, उसकी भूमिका की जांच करने की मांग कर रहे हैं तिवारी जी। याचिका में तिवारी जी ने गुजारिश की है कि आर्यन के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन मामले की जांच शीर्ष अदालत के एक मौजूदा न्यायाधीश से कराने का आदेश दिया जाए। तिवारी जी का तर्क है कि पिछले लगभग 2 साल से दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के साथ एनसीबी पक्षपात रवैया अपना रही है और फिल्मी हस्तियों, मॉडलों और दूसरी सेलिब्रिटीज को परेशान कर रही है। तिवारी जी का दर्द इस याचिका में छलक पड़ा। उन्होंने याचिका में लिखा कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हर मामले का संज्ञान लेने के लिए बाध्य है, जैसा कि संविधान के भाग 3 के तहत गारंटी दी गई, जिसका एनसीबी उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि विशेष एनडीपीएस कोर्ट मुंबई की ओर से आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर तक सार्वजनिक अवकाश का हवाला देते हुए टालने से आरोपी का बड़ा अपमान हुआ है। आर्यन खान को अलोकतांत्रिक और अवैध रूप से जेल में 17 रातों के लिए रखा गया। यह संविधान में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की पूरी तरह से अवहेलना। अब समझ से परे हैं कि तिवारी साहब काहे परेशान हो रहे हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह आर्यन के जेल जाने से शिवसेना को क्यों दर्द हो रहा है, ये वैसे ही समझ से परे है। बड़ा सवाल ये कि एनसीबी नशे के कारोबारियों पर नकेल कस रही है, बॉलीवुड में फैली गंदगी को साफ कर रही है, तो शिवसेना इसमें क्यों तिल मिला रही है? सवाल का जवाब आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आपका पसंदीदा चैनल वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।